हेलो एवरीवन आउट देयर, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जी, जैसा कि आपको पता है, हमने डे 11 पर क्या कंप्लीट किया हुआ था, आपका जो है सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, जहां पर हमने इंटरनल सोर्सेज के बारे में बात की थी, राइट। तो आज यानी कि डे 11 पर आपको मैं दूसरी वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूं, यानी कि पार्ट सेकेंड, जिसका नाम होगा, और जहां पर हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, एक्सटर्नल सोर्स के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल से जो पॉइंट्स मैं यहां पर आपको बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, और हो सके आपको क्या करना, उसको कॉपी में नोट कर लेना। और हाँ, अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो सिंपल आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम पर, आप उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम पर जाके आप नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो आइए बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स की। सारे एक एक जितने भी सोर्सेज दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्सटर्नल सोर्स होता क्या है, राइट। तो एक्सटर्नल सोर्स की अगर हम बात करें तो इंटरनल सोर्स में आपने देखा था, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय थे, वहां से आप क्या कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो एम्प्लॉय थे उनको उठाते थे आप, जो जगह खाली होती थी ऑर्गेनाइजेशन में, जो वैकेंसीज खाली होती थी, जो आपके एम्प्लॉय होते थे उनको ले जाकर के प्लेस करते थे, राइट। ये क्या होता था, इंटरनल सोर्स होता था। और इंटरनल सोर्स में आपको मैंने वहां पर दो तरीके होते थे। कौन कौन से दो सोर्स होते थे, या तो ट्रांसफर कर दो या तो प्रमोशन कर दो। ठीक है, ये वो दो तरीके होते थे ऑर्गेनाइजेशन के पास, राइट। तो अभी हम एक्सटर्नल सोर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जब सबसे पहले अगर हम बात करें, जो कि क्या है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है सर, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपने देखा होगा दुकानों वगैरह के बाहर, या जो है ऑफिस वगैरह के बाहर, या फैक्ट्री वगैरह के बाहर, जहां पर लगा होता है पर्चा कि हमको क्या चाहिए, एक छोटू चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, एक छोटू। आपने देखा होगा हर दुकान पे क्या होता है, एक छोटू होता है, जो कि क्या करता है, सारे सामान वगैरह को क्या करता है, वो ढोता वगैरह, है ना, सारे ये छोटे मोटे काम करना, राइट। तो यहां पर कैसा बंदा होगा, अनस्किल्ड पर्सन होगा। जाहिर सी बात है, कोई छोटे मोटे काम के लिए अगर आप रख रहे हो किसी बंदे को, तो वो कैसा होगा, अनस्किल्ड पर्सन होगा ना। तो आइए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के एक बार जितने पॉइंट्स दिए मैं इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन, जहां पर आप ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी क्या करती है, जो वैकेंसी आपके यहाँ है, ठीक है, छोटे मोटे काम की, उसकी इंफॉर्मेशन आप क्या करते हो, पोस्ट करते हो। कहां पर पोस्ट करते हो, उसको बोर्ड पर। कहां पर पोस्ट करते हो, उसको एक बोर्ड पर लिख देते हो कि हाँ भैया हमको इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर जो आप रिक्रूटमेंट करोगे, जिन लोगों का आप रिक्रूटमेंट करोगे, वो कौन होंगे, अनस्किल्ड वर्कर होंगे। एक और नाम से इनको हम जानते हैं, क्या नाम है इनका, सेमी स्किल्ड वर्कर, राइट। और आगे पॉइंट्स देखते हैं क्या है। और हाँ, यहां पर एक और वर्कर होगा जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कैजुअल लेबरर्स। यहां पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम करेंगे वो किसका करेंगे, कैजुअल लेबरर्स का। अब ये सर कैजुअल लेबरर्स कौन होता है, देखो कैजुअल लेबरर्स वो होते हैं जो कि किस बेसिस पर काम करते हैं, डेली बेसिस पर काम करते हैं, जो वेजेस के लिए डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कैजुअल लेबरर्स। ठीक है, जो दिहाड़ी पे, जो क्या होते हैं, दिहाड़ी पर क्या होते हैं, सेट होते हैं कि हाँ आज तुम्हारी इतनी दिहाड़ी बनती है, आज तुम्हारी इतनी दिहाड़ी बन रही है। ठीक है, तो ये कौन लोग हैं, कैजुअल लेबरर्स हो रहे हैं। ठीक है, और इनका रिक्रूटमेंट कैसे हो रहा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट सोर्स क्या है, कैजुअल कॉलर्स। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं जिनका रिक्रूटमेंट नहीं हो पाता, जो कि एम्प्लॉय नहीं बन पाते ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या होता है, कभी कभी वो जो है ऑर्गेनाइजेशन उनको रख नहीं पाती है, इनको रिक्रूट नहीं कर पाती, तो वो क्या करते हैं, समय टाइम टू टाइम अपने एप्लीकेशन को क्या करते रहते हैं, भेजते रहते हैं। किसके पास भेजते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास। काहे के लिए, एक होप रहती है यार कि हाँ आज नहीं तो कल जो है ऑर्गेनाइजेशन हमको रख लेगी। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, कैजुअल कॉलर्स कहलाता है, राइट। फिर उसके बाद बात करते हैं सबसे आपका और हमारा मन पसंदीदा जो सोर्स है वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा सोर्स है जहां पर हम बहुत सारे एम्प्लॉय को एकत्रित कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जहां पर हम बहुत सारे एम्प्लॉय को क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के जरिए। सर एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें तो पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर हायर टू लोअर जॉब। भाई यहां पर क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। कहां, किससे अट्रैक्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से, सोना बाबू से नहीं, किससे, ऑर्गेनाइजेशन से, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्या कर रही है जिससे बहुत सारे लोग छोटे काम बड़े काम करने के लिए सब तैयार है। भाई एक बात बताओ, अगर किसी को गूगल में जॉब मिले, किसी छोटी मोटी जॉब अगर मिले, तो क्या छोड़ेगा कोई, नहीं छोड़ेगा। क्यों,
या अगर हम बात करें BMW, ऑडी, ऐसी बहुत सारी कंपनी, टाटा, विप्रो, राइट, ऐसी बहुत सारी कंपनी जहां पर आप क्या करना पसंद करोगे, काम करना पसंद करोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ आपको पता है कि उसकी ऐसी गुडविल क्रिएट कर दी गई, ऐसा भौकाल बना दी गई है उस ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप क्या करना चाहोगे, वहां पर काम करना चाहोगे, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट कैसे कर रहे होंगे भाई, पब्लिश करके, ठीक है, न्यूज़पेपर में पब्लिश करके, या प्रोफेशनल पब्लिकेशन के जरिए, या अनाउंसमेंट करके, हजरात 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 हमारे यहाँ वैकेंसी खाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की अगर हम बात करें भैया, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में कौन बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। कौन बनाता है इसको, सेटअप कौन करता है, गवर्नमेंट सेटअप करती है। ये क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको सेटअप कौन करता है, जिसको स्टैब्लिश कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। और कहां पर करती है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता ही होता है, ठीक है। अगर कभी भी आपको लगे कि हम बेरोजगार हैं तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या करना है, सिंपल से अपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह आपको जाकर उनको सबमिट कर देंगे, ठीक है। आगे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको देखना है, ठीक है। और यहां पर जो जॉब्स होगी, यहां पर अब आपको ये नहीं सोचना यार हम तो, हमारे अंदर कोई हुनर ही नहीं है, कोई स्किल ही नहीं है, हम क्या करने जाए, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है, तो आपको यहां पर अनस्किल्ड, स्किल्ड, ऑपरेटिव जॉब दोनों मिलेगी, ठीक है। अगर आप स्किल वाले हो तो भी आपको जॉब मिलेगी, अगर आप अनस्किल वाले बंदे हो, आपके अंदर हुनर नहीं है, तो भी आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, ये कैसे वर्क कैसे करता है, जो ये आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, ये कैसे वर्क करता है भाई। देखो, जो पर्सनल मैनेजर होते हैं, ठीक है, यहाँ के पर्सनल मैनेजर क्या होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी वगैरह खाली है, ठीक है, जिसको जरूरत होती है एम्प्लॉय की, तो वो क्या करते हैं, अपनी वैकेंसी पोस्ट करते हैं। कहां पर पोस्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, ऑर्गेनाइजेशन में डाल देते हैं कि भैया सुनो हमारे यहाँ वैकेंसी खाली है। तो उसके बाद क्या करता है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो ऑफिसर होता है, वो क्या करता है, वो सारी डिटेल्स को, एम्प्लॉय की डिटेल्स को किसको ट्रांसफर करता है, एम्प्लॉय की डिटेल्स को, जो एम्प्लॉय इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, उसने क्या किया, वो वैकेंसी देखकर फिल कर दिया। अब वो जो इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय जो बनना चाहता है, जो बंदा बनना चाहता है, काम लेना चाहता है, उसने फिल किया, राइट। फिर से समझो, पर्सनल मैनेजर ने क्या किया, पर्सनल मैनेजर ने उसको लगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की जरूरत है, एम्प्लॉय की जरूरत है, ठीक है। तो उसने क्या किया, वैकेंसी को डाल दिया। कहां पर डाल दिया वैकेंसी को कहां डाला, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वैकेंसी को पोस्ट कर दिया कि हाँ हमको जरूरत है, ठीक है, जॉब, राइट। फिर इसके बाद क्या होता है, अब बंदा देखता है कि हाँ यार यहाँ पर तो जॉब आई हुई है, ठीक है। तो पब्लिक आती है, फिल करती है, ठीक है, जो इंटरेस्टेड होता है जॉब करने के लिए, जो काम करना चाहता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, फिर पोस्ट करते हैं, ठीक है। कहां पर पोस्ट करते हैं, जो वैकेंसी खाली होती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, वो क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, ठीक है। अब फिर जब पोस्ट करता है बंदा, तो वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो ऑफिसर होता है, वो सारी डिटेल्स उस बंदे की उसको कहां पर ट्रांसफर करता है, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर के पास, ठीक है। फिर वो क्या करता है, उनका इंटरव्यू वगैरह करता है, फिर देखेगा कि हाँ ये बंदा सही में सक्षम है कि नहीं है, फिर उसके बाद उनका उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करता है, ठीक है। तो ये कौन हो गया, आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। हाँ जी, तो आपका नेक्स्ट एक्सटर्नल सोर्स क्या है, जिसका नाम क्या है, प्लेसमेंट एजेंसी। प्लेसमेंट एजेंसी कौन होती है, आइए देखते हैं। एस्टैब्लिश बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, इसको एस्टैब्लिश कोई कौन कर रहा होता है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई एक इंडिविजुअल होगा जो कि क्या कर रहा होगा, ऐसी एजेंसीज को क्या कर रहा होगा, फॉर्म कर रहा होगा, एस्टैब्लिश कर रहा होगा, बना रहा होगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या कहते हैं, दीज एजेंसीज डू द जॉब ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर लोगों को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं। ये बड़े स्मार्ट लोग होते हैं। आपको मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि परेशान, भाई जाहिर सी बात है, लोगों को क्या चाहिए, काम चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उस मजबूरी का फायदा उठाते हुए जब इनके पास लोग आते हैं ना काम के लिए, तो ये क्या कहते हैं, सुनो मेरे पास क्या है, एक वैकेंसी खाली है, जहां पर मेरा जुआड़ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर एक वैकेंसी खाली है, आपको क्या करना है, कुछ पैसे मुझे देने हैं, ठीक है, कुछ पैसे मुझे देने हैं, फिर उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में लगवा दूंगा, वहां पर मेरी पहचान है, ठीक है।
तो यहां पर क्या कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर रिक्रूट तो कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, पैसे भी चार्ज कर रहे हैं। जो बंदा उनके पास आ रहा है, ठीक है, उससे भी पैसे खा रहे हैं, और जो फीस बंधी हुई है, आगे पढ़िए देखिए, दे गेट देयर फीस फॉर रेंडरिंग दिस सर्विस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कर रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर जो रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को, भाई ये क्या कर रहे हैं, उसके लिए काम ही तो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहां पर वो क्या कर रहे हैं, कुछ फीस भी चार्ज कर रहे हैं, किससे, ऑर्गेनाइजेशन से। तो जरा सोच के देखो, ऑर्गेनाइजेशन से भी पैसे खा रहे हो तुम, और जो बंदा आ रहा है तुम्हारे पास उससे भी पैसे खा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बड़े स्मार्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। ये कौन होते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज। ये कौन होता है, प्लेसमेंट एजेंसीज होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका एक्सटर्नल सोर्स कौन सा है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मैनेजमेंट कंसल्टेंट कौन होता है, इनको एक नाम से और जानते हैं, क्या नाम होता है इनका, हेड हंटर्स नाम होता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है, टू रिक्रूट टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजर पर्सनल। मतलब ये ऐसे लोगों को रिक्रूट करते हैं, यहां पर कोई अनस्किल्ड बंदा नहीं रिक्रूट होगा। यहां पर कौन से लोग को ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट किसको रिक्रूट कर रहा होगा, जो कि टेक्निकल, जिसको टेक्निकल के बारे में नॉलेज होगी, राइट, जो कि क्या होगा, प्रोफेशनल होगा, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, सीएस वगैरह हो गए, ठीक है, इंजीनियर्स हो गए, ये सब कौन है, प्रोफेशनल, राइट। उसके बाद मैनेजर, जो मैनेजमेंट के बारे में जो जानता हो, जो मैनेजर लेवल पर काम कर चुका हो, ऐसे लोगों को ये क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम ये कहें कि ये कैसे लोगों को रिक्रूट करते हैं, जो टॉप लेवल पर काम कर सकते हैं और जो मिडिल लेवल पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। वही बात यहां पर कह रहे हैं, स्पेशलाइज, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, राइट। आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट एक्सटर्नल सोर्स कौन सा है, जिसका नाम क्या है, कैंपस रिक्रूटमेंट। आपने देखा होगा कैंपस रिक्रूटमेंट के बारे में, आपने सुना भी होगा। अभी जब आपका 12th हो जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करने जाओगे, बहुत सारे कॉलेजेस में अपनी ज्वाइनिंग लोगे। क्यों लोगे, क्योंकि ये देख के लोगे कि यहां पर कंपनियां आती हैं कि नहीं आती, यहां पर कंपनी जो है प्लेसमेंट देती है कि नहीं देती, यहां पर जो कैंपस है हमारा, जो इंस्टीट्यूट है हमारा, वो प्लेसमेंट देता भी है या नहीं देता, ठीक है। आप ये देख के क्या करोगे, वहां पर एडमिशन लोगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं, colleges and institute of management and technology have become a popular source of recruitment, right। आगे टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरल जॉब्स। तो भाई साहब सुनो, ये जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या समझती है, इसको बहुत अच्छा सोर्स समझती है। उसको पता है कि यहां पर कॉलेजेस वगैरह में हमको हाईली एजुकेटेड लोग मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब उनको जिस भी पर्पज से हमको, जो भी वैकेंसी के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए हम लोगों को ढूंढ रहे हैं, भाई साहब वो आपका कॉलेज सबसे बढ़िया तरीका है जहां पर हमें ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको किस बारे में नॉलेज होगी, टेक्निकल के बारे में भी नॉलेज होगी, वो प्रोफेशनल भी होंगे और उनको मैनेजर लेवल पर काम करने का भी उनको पता होगा, ठीक है। तो ये कौन हो गया आपका कैंपस रिक्रूटमेंट। जी आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है, एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेजेंट एम्प्लॉइज, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो यहां पर क्या होता है, जो एप्लीकेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, संपर्क करेंगे किससे, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में। अब वो जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, हो सकता है उसका दोस्त हो सकता है उसका रिलेटिव हो, ठीक है। कहते नहीं कि भैया हमारा भी लगा दो यार, ठीक है, हम बहुत परेशान है, हमारा भी उस ऑर्गेनाइजेशन में लगा दो, उस बिजनेस में काम लगा दो, कुछ भी काम मिलेगा हम कर लेंगे, ठीक है, पर तुम हमारा काम लगा दो, ठीक है। तो वो क्या करता है, मैनेजर से कॉन्टैक्ट करता है, किससे, मैनेजर से वो कॉन्टैक्ट करता है। हाँ, यहां पर शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, राइट। अगर मैनेजर का रिलेशन किसके साथ, उस एम्प्लॉय के साथ बहुत बढ़िया है, जिससे आपने सिफारिश की है आपको काम पे लगाने के लिए, उसका रिलेशन अगर मैनेजर के साथ बहुत बढ़िया है, तो हो सकता है मैनेजर उसकी बात मान जाए और आपको अपने यहां काम पर रख ले, ठीक है। अच्छा, अक्सर ये किस लेवल पर अपॉइंट किए जाते हैं, जो लोग सिफारिश से आते हैं किसी एम्प्लॉय से, अक्सर ये लोग किस लेवल पर अपॉइंट किए जाते हैं, लोअर लेवल पर, ठीक है। तो जो लोअर लेवल पर एम्प्लॉय अक्सर अपॉइंट किए जाते हैं, वो हो सकता है सिफारिश से ही आए हों, राइट। आगे नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो लेबरर कॉन्ट्रैक्टर, जो आपका नेक्स्ट सोर्स है, जिसका नाम क्या है, लेबरर कॉन्ट्रैक्टर्स। ये कौन लोग होते हैं, ये एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। ये एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। बट इनका काम क्या होता है, आगे देखते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट विद लेबरर्स।
ठीक है। तो जो लेबरर्स होते हैं, आपने देखा होगा जब भी रोड वगैरह बनता है, डैम बनता है, रोड बनते हैं, ठीक है, या कहीं भी किसी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन लगा होता है तो वहां पर लोगों की जरूरत होती है, ठीक है। तो कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनानी है, रोड वगैरह बनानी है, तो किससे कांटेक्ट किया जाता है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो कांटेक्ट होता है ना लेबरर्स के साथ, वो बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो इनको कांटेक्ट किया जाता है कि भैया आओ, ठीक है, आप हमें क्या चाहिए, लोग चाहिए काम करने के लिए, बिल्डिंग वगैरह हमें बनवा रहे हैं, यहाँ पर हम रोड बनवा रहे हैं, यहाँ पर डैम बनवा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हाईवे बनवा रहे हैं, तो हमको लोगों की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, वर्कर को वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका टेलीकास्टिंग। टेलीकास्टिंग भाई साहब आपने देखी होगी, आपके टेलीविजन वगैरह पर बहुत सारे ऐसे ऐड आते रहते हैं कि जॉब जॉब जॉब, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा, अब तो शायद बहुत ही रेयर है कि आपको दिख जाए टेलीविजन वगैरह पर, बट हाँ आपको यूट्यूब वगैरह पर दिख जाता है कि हाँ आप जो है महीने का 15,000 रुपए कमा सकते हैं, महीने का जो है 10,000 रुपए कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, टेलीकास्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो टेलीकास्टिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट थ्रू टेलीविजन, राइट। नेक्स्ट है आपका वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग की वही बात कर रहे हैं जहां पर आपको यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, है ना, या कोई साइट ऐसी होती है naukri.com वगैरह, तो जहां पर आपको वैकेंसीज के बारे में पता चलता है, हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन ये पोस्ट के लिए खाली है, यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट खाली है, वो पोस्ट खाली है। तो आपको कहां पर पता चल रहा है, एक ऐसी साइट है जहां पर आपको पता चल रहा है, राइट। तो आइए देखते हैं, इंटरनेट बिकम एन इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण इस टाइम पे इंटरनेट रोल निभा रहा है, ठीक है। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहां पर वो क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय को रिक्रूट कर सकते हैं। लोग कैसे? वो अपने साइट पर पोस्ट डाल के, ठीक है, या किसी ऐसी साइट पर जाके अपने पोस्ट के, अपने वैकेंसी को पोस्ट करके, जिससे क्या होगा, लोग उसको देखेंगे, फिल करेंगे, फिर आपके यहाँ आएंगे इंटरव्यू वगैरह के लिए, फिर आप क्या करोगे, उनका सिलेक्शन वगैरह करके आप अपने यहाँ एम्प्लॉय बना लोगे, ठीक है। तो ये कौन थे? आपके एक्सटर्नल सोर्सेज थे। तो उम्मीद करता हूं आपको एक्सटर्नल सोर्सेज समझ में भी आ गए होंगे, राइट। अब हम बात करेंगे इनके मेरिट्स और लिमिटेशन की, राइट। बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, बहुत जल्दी निपट जाएगा, बस 2 मिनट का और है, तो टिके रहिए, ठीक है। तो जी आपका सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मेरिट के बारे में। सबसे पहले जो मेरिट आपका दिया गया हुआ है वो क्या है, क्वालिफाइड पर्सनल। सर यहाँ पर इसका क्या मतलब है, जाहिर सी बात है, जब आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल सोर्स अपना रहे हो, यानी कि बाहर के लोगों को आप क्या कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आओ हमारे यहाँ क्या बनो, एम्प्लॉय बनो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे लोग मिलेंगे, क्वालिफाइड लोग मिलेंगे, है ना। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग आएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर जो क्वालिफाइड बंदा होगा तो आप क्या करोगे, उसको चूज करोगे। कैसे हो सकता है, आप कैंपस रिक्रूटमेंट करोगे, भाई एक्सटर्नल सोर्स वो भी तो है कैंपस का रिक्रूटमेंट, तो वहां पर आपको कैसे लोग मिल रहे होंगे, क्वालिफाइड लोग मिल रहे होंगे ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका क्वालिफाइड पर्सनल। तो ये इसका एक फायदा ये भी हो गया कि आपको कैसे लोग मिल रहे होंगे, यहाँ पर क्वालिफाइड लोग मिल रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, वाइडर चॉइस। वाइडर चॉइस की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, आप एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, राइट। आप क्या करा रहे हो, एडवर्टीजमेंट करा रहे हो और टेलीकास्ट करा रहे हो, और क्या कर रहे हो, और जो है किसके जरिए, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के जरिए, या जो है आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट के जरिए। यहां पर ये सारे जो सोर्स अपना करके आपके पास ये सारे जो सोर्स है, एडवर्टाइजिंग वगैरह जो सोर्स है, इससे क्या होगा, लोग क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या आएंगे, आपकी तरफ आएंगे, किस लिए, आपके यहाँ काम करने के लिए। एडवर्टाइजिंग कराओगे तो आपके पास क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, देखेंगे हाँ भाई इस ऑर्गेनाइजेशन का तो गुडविल बहुत तगड़ा है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, बहुत सारे लोग आएंगे। जब लोग आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास एक वाइडर चॉइस होगी लोगों को चूज करने की, है ना। ये वाला नहीं पसंद आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर उतना टैलेंट मुझे नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को चूज करेंगे, ठीक है। दूसरा वाला नहीं समझ में आया, तीसरा वाला बहुत खतरनाक टैलेंटेड है, ठीक है, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है टेक्नोलॉजी के बारे में, जो मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से जांचता है, जानता है, परखता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अपने यहां रखेंगे, राइट। फिर उसके बाद फ्रेश टैलेंट। भाई जाहिर सी बात है, आपने जब इंटरनल सोर्स अपनाया था तो बाहर वालों को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही थी। जब बाहर वालों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी तो वही बूढ़े लोग, वही आउटडेटेड ख्यालात उनके, वही पुराने ख्यालात, तो ऐसे लोगों को रख के आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर सकती थी क्या? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे में, बिजनेस में ऐसा आपका ग्रोथ नहीं करेगा। तो जब आप एक्सटर्नल सोर्स अपनाओगे तो ऐसे में बहुत सारे आपको कैसे टैलेंट मिलेंगे, यंग टैलेंट मिलेंगे, ठीक है, जो कि क्या होंगे, जो बहुत सारे जो क्या होंगे, टेक्नोलॉजी से क्या होंगे, यूज टू होंगे, राइट। और उनको टेक्नोलॉजी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, इन कंपेयर टू जो आपके यहाँ स्टाफ काम कर रहा था पहले से, उसके कंपेयर में बहुत अच्छी नॉलेज होगी उनको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। सर ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का मतलब क्या है, इससे क्या हमको फायदा हो रहा है, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का क्या फायदा है? भाई साहब सुनो,
आपके यहाँ इंटरनल ऑर्गेनाइज, जब आपने इंटरनल सोर्स अपनाया था तो वहां पर क्या कोई लोग आ रहे थे क्या? वहां पर सिर्फ सिंपल से क्या हो रहा था, जो ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा था, जो ज्यादा दिन से काम कर रहा है, जाहिर सी बात है जो ज्यादा दिन से काम कर रहा है उसके पास एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो उसका क्या होगा, प्रमोशन ही तो होगा, है ना। तो उसको पता है कि हाँ हमारा तो प्रमोशन होना तय है, क्योंकि बाहर से तो कोई आ ही नहीं रहा है, राइट। अब जब आपने एक्सटर्नल सोर्स अपनाया है तो यहां पर क्या हो गया है, जो पहले से एम्प्लॉय काम कर रहे थे उनको पता है भाई साहब मार्केट बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, यहां पर लोग जो है हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, मार्केट में भी नई नई चीजें आ रही हैं। अगर कोई बाहर से बंदा आया और हम अप टू डेट नहीं रहे तो हमारा क्या होगा, प्रमोशन के बजाय डिमोशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या होना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा अप टू डेट होना पड़ेगा, सारी चीजों की नॉलेज रखनी पड़ेगी, राइट। अब बात करते हैं लिमिटेशन की। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो कुछ खामियां भी तो होंगी एक्सटर्नल सोर्स की, फायदा ही फायदा हमने देख लिया, अब कुछ खामियां देखते हैं। जैसे सबसे पहले की अगर हम बात करें तो डिससेटिस्फैक्शन एमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, वही है स्टाफ जो आपके यहाँ काम कर रहा था इंटरनल सोर्स में, अपने आपको बहुत रमखा समझ रहा था कि भैया बस हम तो हमारा प्रमोशन होना था, हमको सब आता है, ठीक है। जैसे आप लोगों का क्या सीन है, आप लोगों को भी लगता है कि हाँ हमको सब कुछ आता है, क्योंकि आपने ऐसी क्लासेस ले रखी है जहां पर आपको क्या ऐसी चीजें बताई जाती हैं कि हाँ बेटा इसको रट लो, ये प्रोसेस है इसको रट लो। आपको लगता है बस ये हमने प्रोसेस रट लिया और हमको याद हो गया, आपको याद हो जाता है बट आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है, तो आपको लगता है अरे बस हमको सब कुछ आता है। बट जब पेपर की अगर हम बात करें तो जब वहां पर पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा घुमा दिया जाता है, ठीक है, तो आपको लगता है फिर उसके बाद आपको होती है कलेजे में तकलीफ, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन की अगर हम बात करें तो डिससेटिस्फैक्शन एम्प्लॉय को, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसको कब फील होगा, क्योंकि भाई साहब बाहर से बहुत सारे यंग टैलेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर उसका जो प्रमोशन होने का चांसेस था, ठीक है, अब क्या हो गया भाई साहब कम हो गया है, ठीक है। अब उसको यार कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, यार हम इतने सालों से काम कर रहे थे, अभी कल का नया लड़का आया वो जो है मैनेजर की पोस्ट पे चला गया, बताओ ऐसा कहीं होता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिससेटिस्फैक्शन भी एग्जिस्टिंग स्टाफ में आ रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका लेंथी प्रोसेस है। सर लेंथी प्रोसेस कैसे, अरे भैया आप क्या करते हो एक्सटर्नल सोर्स में, आप एडवर्टाइजिंग करा रहे हो, एडवर्टाइजिंग करा रहे हो तो फिर उसके बाद जो है लोग क्या हो रहा है उनको देख रहे हैं, एडवर्टाइजिंग को देख रहे हैं, फिर आपसे क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट करने के बाद बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही है, एप्लीकेशन आने के बाद जो है आप क्या कर रहे हो, जो एप्लीकेंट्स डिजर्विंग एप्लीकेंट है उनकी एक अलग लिस्ट बना रहे हो, जो नॉन डिजर्विंग एप्लीकेंट्स है उनकी अलग लिस्ट बना रहे हो। तो फिर आप क्या करते हो, डिजर्विंग एप्लीकेंट से कांटेक्ट करते हो, डिजर्विंग एप्लीकेंट से जब कांटेक्ट आप करते हो फिर उनको बुलाते हो इंटरव्यू के लिए, बहुत सारे लोग होते हैं उस लिस्ट में, है ना, उनका इंटरव्यू लेते हो एक एक करके। जब इंटरव्यू करते हो एक एक लोगों का करके तो आपको लगता है कि हाँ ये नहीं सही बंदा, ये वाला सही बंदा, उनकी जो आपको समझ में आते हो उनकी भी एक लिस्ट बनाते हो, ठीक है। तो जो आपको बेहतर लगता है उनको आप सेलेक्ट करते हो, फिर उसके बाद आप उनको क्या बनाते हो, एम्प्लॉय बनाते हो। तो ये क्या एक लेंथी प्रोसेस है ना। तो ऐसे में बहुत समय आपका क्या होगा, जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि हाँ भाई ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, और साथ ही साथ ये क्या है, कॉस्टली भी है, ठीक है। कॉस्टली कैसे भाई साहब, टेलीविजन पे टेलीकास्ट कराने के लिए, अपनी वैकेंसी को पोस्ट करने के लिए इंटरनेट वगैरह पर, या एडवर्टाइजिंग करा करके आपका क्या फ्री में होगा क्या, नहीं, आपका इसका क्या लगता है, पैसा लगता है। तो ये भी क्या हो गया आपका कॉस्टली हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको एक्सटर्नल सोर्स की लिमिटेशन, एक्सटर्नल सोर्स की लिमिटेशन और उसके मेरिट्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और हाँ फिर से आपको बोल देता हूं, अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आपको सिंपल से टेलीग्राम पर चैनल का नाम सर्च करना है, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ सुनो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, लाइक करना है और इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाना है जो बेचारे अच्छी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया यार तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इसमें देरी किस बात की, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली इस चैनल पर, जब मैं रिवीजन वगैरह कराऊंगा तो अलग लेवल पर होगा पीडीएफ से, ठीक है। पीडीएफ भी अभी से डिजाइन करना शुरू कर दिया हूं, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें भी समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो और मचाते रहो।